मैं इस वक्त रामपुर शहर विधानसभा 37 पर हूँ और इस विधानसभा से जो है मुकाबले पर सदाकत हुसैन बसपा से यानी बसपा से जो है ताल ठोक रहे हैं और ताल तो ठोक दिए, यही नहीं रामपुर शहर में जाकर गली मोहल्लों में और लोगों तक पहुंचकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए सदाकत भाई? आपने नारा दिया है कि बदलाव होगा इस बार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिएगा, बदलाव इसलिए चाहिए कि रामपुर के अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी है। जो हालात बने हुए हैं रामपुर में लोग जो है बदहाली के हालात में हैं, इसलिए बदहाली के हालातों को उनकी खुशहाली में बदलने के लिए एक बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव अगर नहीं आता है तो जैसे रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी रामपुर शहर के अंदर है। ये कमी अगर ऐसे ही रहती है तो ये बहुत लंबा शिक्षा के लिए तो आजम खान है यहाँ पर यूनिवर्सिटी तैयार करती है, स्कूल कॉलेज करती है। देखिएगा, जो यूनिवर्सिटी तैयार हुई है वो अभी चालू ठीक से नहीं है और सिर्फ यूनिवर्सिटी से या हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोल दें तो उससे जो है यहाँ पर रोजगार जो है सीधे सीधे शिक्षा का क्षेत्र नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लोगों के पास पर्याप्त रोजगार भी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर रोजगार लोगों के पास नहीं होगा तो फिर वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बनवाई है वो आपको भी मालूम है, उसमें एक बच्चे की फीस 1.5 लाख रुपए है। अब 1.5 लाख रुपए कौन इंसान पे कर सकता है? 150 रुपये 200 रुपये कमाने वाला शख्स यहाँ पर जो है 1.5 लाख की फीस पे नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ हमें सबसे पहले ज़रूरत है रोजगार की। रोजगार होगा तभी हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, क्योंकि हमारे जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो अच्छे स्कूल में दूर भी भेज सकते हैं। जब उनके पास पैसा होगा तो वो थोड़ा मुरादाबाद भी भेज सकते हैं, बरेली भी भेज सकते हैं, वो कहीं भी भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए इस टाइम पे जो पहली ज़रूरत है रामपुर की, वो रोजगार की ज़रूरत है। अच्छा, अब जैसे मुकाबले पर जो है आजम खान जेल से पर्चा भर दिए हैं, ठीक है, कांग्रेस से जो है नावेद मियां दावा भरा है जी। क्या लगता है आपको, क्या मुमकिन था कि एमपी की सीट छोड़कर जो है एमएलए की चुनाव लड़ना? देखिए, मुमकिन कुछ नहीं था, लेकिन ये एक सोच बनी हुई है इनकी कि शायद जो रामपुर की राजनीति है वो उनके ही परिवार में रहनी चाहिए। उनकी एक सोच बनी हुई है और इसी सोच के देखते हुए रामपुर के लोग इस बार बदलाव लेकर के आएंगे। उन्हें किसी कीमत भी खुद पर्चा नहीं बनना था एमएलए के लिए, क्योंकि वो खुद सांसद हैं और एक सांसद की जो वैल्यू होती है वो विधायक से 3 गुने ज़्यादा पावर होती है सांसद की। अगर वो चुनाव जैसे सपोर्ट करिएगा, इस बार जीतना तो है नहीं उन्हें, मैं आपको बता दूं। अगर सपोर्ट कर ले, एक बार जीत भी जाते हैं तो फिर चुनाव फिर सांसद का दोबारा होना है। तो इसलिए रामपुर की जनता ये सोच रही है कि हमें बार बार वोट डालने नहीं जाना है, हमें बार बार जो है आचार संहिता के चक्कर में यहाँ नहीं फंसना है अब, क्योंकि ये तो चुनाव पे चुनाव इस तरह से कहाँ तक चुनाव होते रहेंगे। बसपा की भी बहुत दयनीय हालत है, बसपा भी इस समय बहुत कमजोर दिख रही है। देखिएगा, आज जो रैली हुई है आगरा के अंदर, आज की रैली से आपने पूरे मीडिया पे देखा है कि चहल पहल मच गई है एकदम। तो धीरे जो बसपा का 2007 से 2012 में जो सरकार बनाई थी बसपा ने, उस टाइम भी यही हालात थे। उस टाइम भी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया था बसपा को कि बसपा की सरकार बनने जा रही है। और मैं बता दूं, सिर्फ बसपा की नहीं, ममता बनर्जी को भी बंगाल में नहीं दिखाया था कि ममता बनर्जी बंगाल में जो है मुख्यमंत्री बन रही है। 200 पार दिखाई जा रही थी बीजेपी की, लेकिन हालात ये हुए कि बीजेपी 100 भी पार नहीं कर पाई, 90 भी पार नहीं कर पाई, महज 70 सीटों पर सिमट गई। शहर के क्या हालात है, आपका क्या लग रहा है? देखिए, शहर के जो हालात हैं अभी तक, अब से पहले तक, जब तक टिकट का यहाँ पर टिकट घोषित नहीं हुए थे, उस टाइम तक त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले में थी, समाजवादी पार्टी और बसपा का मुकाबला था। लेकिन जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, भारत भूषण गुप्ता जी का जैसे टिकट कटा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी मुकाबले से रामपुर में बाहर हो गई है। पूरा जो देहात क्षेत्र लगता है वो तकरीबन 50% वोट पड़ता है देहात क्षेत्र में, वो सब आज के टाइम पे बसपा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट और जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो बसपा ही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे रामपुर की जनता को मतदान को लेकर? देखिए, मैं रामपुर की जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाली 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और बहुत सोच समझकर वोटिंग करें, क्योंकि लगभग पिछले 45 सालों से आजम खान साहब यहाँ पर इख्तिदार में रहे हैं, पावर में रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, जो लोग 45 साल पहले 45 साल से कारचौप कर रहे थे वो आज भी कारचौप कर रहे हैं।
जो उस टाइम पर पतंग बनाते थे वो आज भी पतंग बना रहे हैं। जो लोग रिक्शा चला रहे थे 40-45 साल पहले वो आज भी उनके बच्चे रिक्शा चला रहे हैं। जो कारचौप कर रहे थे उनके बच्चे आज भी कारचौप का काम कर रहे हैं। तो आप भी थे आजम खान की पार्टी में? देखिए, पार्टी में मैं रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये मैंने फैसला लिया है कि यहाँ सिर्फ परिवारवाद की राजनीति हो रही है। यहाँ पर किसी दूसरे को मौका नहीं मिलना है रामपुर के अंदर, क्योंकि उनके परिवार के अंदर सारे विधायक, अभी तो और भी लोग मांग रहे हैं टिकट उनके परिवार में। कुछ टिकट की अभी वैकेंसी जो है अभी अगर और होती तो परिवार में 2-3 लोग मलमला रहे हैं अभी कि उन्हें भी टिकट चाहिए था। इसलिए बस मैं यही पैगाम देता हूं रामपुर की जनता को कि उन्हें बदलाव लाना जरूरी है। वो तरक्की के लिए, रामपुर की खुशहाली के लिए, रामपुर को जो है शिक्षित बनाने के लिए, रामपुर के जो युवा हैं उनको एक अच्छा रोजगार मिलने के लिए। तो इस टाइम पे मुझे ये उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस बार 2022 में रामपुर के लोग बदलाव लेकर के आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग ये रोने पीटने की राजनीति कर रहे हैं, मंच पर जाकर रो रहे हैं। जो रोने का उनका सिलसिला है, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये बिल्कुल रामपुर की जनता इसे भी समझ चुकी है। क्योंकि अगर इन्होंने एनआरसी के मामले में जब रामपुर के गरीब और कमजोर लोगों के साथ फैज खान की जब हत्या हुई थी, उसकी लाश पर जाकर अगर उन्होंने 2 आंसू बहा दिए होते तो शायद रामपुर की जनता आज इनके साथ खड़ी होती। आज रामपुर की आवाम इनके साथ में इसीलिए नहीं खड़ी है, जब वहां पर जुल्म हो रहे थे रामपुर के लोगों के साथ, जब वहां पर गोलियां चलाई जा रही थी रामपुर के लोगों के ऊपर, तो उस टाइम पर रामपुर के गरीब और कमजोर लोग इनके घर गए, जहां पर 3-3 विधायक, एक सांसद, उसके बावजूद इनके ये अल्फाज थे कि हमसे अपनी नहीं संभाली जा रही है। तो ये ऐसे बुज़दिल कायर आदमी की जरूरत है ये रामपुर में, यहाँ बहादुर, क्योंकि राजनीति में जब आए तो आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कहीं जुल्म होता है तो आपको आगे बढ़ के खड़ा होना पड़ेगा। अगर गोली लगनी थी तो पहले आपके सीने पे लगा। अगर सत्ता में आप आते हैं, आप बहुमत आपको मिलती है, तो क्या फैसले करेंगे आप? देखिए, सत्ता में आते हैं, बहुमत सत्ता तो हमारी बीएसपी की इस बार आ रही है। इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। और दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं कि 1% सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनती है तो फिर गठबंधन में बहन जी ही मुख्यमंत्री होंगी। ये भी सब लोग जो दानिश्वर लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब इस चीज़ को मान रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर जैसे सत्ता हमारी आती है तो हम लोगों को इंसाफ दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सदाकत हुसैन रामपुर में है और रामपुर से जो है 37 से विधानसभा प्रत्याशी है और मुकाबला जो है तिकोड़ी है, क्योंकि आजम खान का जिक्र अगर आ जाता है तो आजम खान भी कहीं ना कहीं हल्के में नहीं, क्योंकि उनका भी बड़ा वजूद रहा है। वहीं नवाब खानदान से नावेद मियाँ यानी नवाब काजी मलिक खां उर्फ नावेद मियाँ भी जो है यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहा है, क्योंकि पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अब हालांकि सदाकत हुसैन ये नाराज़ है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि ये भी आजम खान के जो है खेमे में थे, अब वहाँ से छोड़कर प्रत्याशी हैं और अब आजम खान के ही खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल रामपुर की जनता के पास जा रहा है, वोट मांग रहा है और अपील कर रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।